प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज एक ऐसे युवाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन जब लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर होते हैं तो अगल बगल के लोग उनको सलाह दे दे करके दिग्भ्रमित कर देते हैं और वे कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए भी वो टूट जाते हैं और लक्ष्य की तरफ जो उनके कदम बढ़े थे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ऐसे युवाओं को, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे शिक्षार्थियों को प्रेरित करने हेतु ये कहानी प्रेरणा प्रदान करती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार समुद्र के किनारे एक चिड़िया रहा करती थी जो गर्भ से थी। किनारे के पेड़ पर उसने बहुत श्रम करके घोंसला बनाया था और उसमें अपने अंडे दे रखी थी। उसको सेने का काम वो कर रही थी। अचानक समुद्र की लहरें उठी और किनारों से टकराने लगी। किनारे की मिट्टी कट कट करके गिरने लगी और इस गिरने के क्रम में वो पेड़ भी टूट करके गिर गया जिसमें उस चिड़िया के दोनों अंडे रखे हुए थे। चिड़िया को क्रोध आ जाता है और क्रोधवश वो तय कर लेती है, निश्चय कर लेती है कि जिस समुद्र की जल की वजह से उसके दोनों अंडे समुद्र में डूबे हैं, उस समुद्र को वो सुखा देगी। और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करती है। जैसे ही वो निर्णय लेती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। उड़ करके समुद्र में आती है, चोंच डुबाती है, 2-4 बूंद जितना पानी उसके चोंच में आता है उस पानी को उठाती है और उड़ करके ले जा कर के रेगिस्तान में उसको गिरा देने का काम करती है। ऐसा वो लगातार अनवरत करने लगती है। उसको ऐसा देख करके उस चिड़िया के जो अन्य साथी हैं वो सारे साथी हंसते हैं और ताना कसते हैं, तंज कसते हैं कि कैसी मूर्खतापूर्ण तुम काम कर रही हो। किस तरह का तुमने निर्णय ले लिया है बिना सोचे समझे। तुम समुद्र के पानी को सुखा सकती हो। तुम्हारे एक चोंच पानी भर के और ले जा कर के समुद्र में गिराने से समुद्र का कुछ बनने बिगड़ने वाला है। वो चिड़िया बिना हतोत्साहित हुए, बिना निराश हुए वो जवाब देती है कि यदि मेरे हितैषी हो, यदि मेरा हित चाहते हो तो मुझे सलाह न दो। जो मैंने डिसाइड कर लिया है, जो मैंने निश्चित कर लिया है, उस कार्य को मुझे करने दो और मुझे तुम्हारे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो तुम्हारे साथ की। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो दो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो अपना रास्ता नापो। उसकी बात को सुनकर उसके 2-4 जो मित्र हैं उनको लगता है कि आज हमारी मित्र हमारा मित्र, हमारा सहकर्मी परेशानी में है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। वो उसके साथी भी उसके साथ हो लेते हैं और ये धीरे धीरे झुंड बन जाता है। 8-10 चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। 8-10 अपने चोंच से पानी को उठाती हैं और ले जा कर के रेगिस्तान में गिराने का काम करती हैं। 8-10 चिड़िया की जो मित्र हैं, हितैषी हैं, वो चिड़ियाएँ भी वही बात रिपीट करती हैं। तो सारे के सारे यही कहते हैं कि आप एडवाइस अपने पास रखिए, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। यदि हमारा साथ नहीं दे सकते तो आप अपना रास्ता देखो, वरना हमारा साथ दीजिए। साथ देने की बात सुन करके उनके साथी भी उनके साथ लग जाते हैं और धीरे 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 ये क्रम बढ़ता जाता है। और कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ी संख्या चिड़ियों की हर पल आते हैं उड़ करके समुद्र से चोंच में पानी भरते हैं और ले जा कर के रेगिस्तान में गिराने का काम शुरू कर देते हैं। और उनके साथी भी उनके साथ जुड़ते जाते हैं।
जुड़ते 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 ये चिड़ियों की संख्या लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच जाती है। इस प्रकार जो पक्षियों का जो राजा गरुड़ है, वो गरुड़ इनकी मूर्खतापूर्ण जो है कार्य को देख करके वो भी सामने आते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि आपकी चोंच के पानी भरने से, भर करके ले जाकर के रेगिस्तान में गिराने से ये समुद्र सूखने वाला नहीं है। समुद्र अपार है, असीम है, अथाह है, उसकी बड़ाई करते हैं। सारे चिड़िया जो है एक साथ उनसे प्रश्न करती हैं कि आप हमारे राजा हैं, हम सभी जो है मुसीबत में हैं, अपने साथी की मदद करने के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। यदि आप साथ दे सकते हो तो साथ दो, अन्यथा आप भी अपना जो है किनारा करो, और आज के बाद हम लोग आपको अपना राजा भी नहीं मानेंगे। गरुड़ जी भी जो है अब परेशानी में पड़ जाते हैं। उनको एक तरफ तो लगता है कि उनके सारे साथी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो कदापि भी जो है समुद्र को सुखा नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी प्रेरक बात कि भाई अगर जो है आप साथ नहीं दे सकते हो तो किनारे हो जाओ, और आपको अब राजा भी नहीं मानते हैं, ये बात उनको लग जाती है। और वो पहुंचते हैं अपने आराध्य देव इंद्र के पास। इंद्र के पास जाकर के वो निवेदन करते हैं कि प्रभु, आज हमारे सारे साथी जो है मुसीबत में हैं, सारे साथी जो है परेशानी में हैं, और सभी मेरा साथ चाहते हैं। ऐसा ऐसा कार्य जो है धरती पर चल रहा है, देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा है, तुम जाना चाहो जा सकते हो, तुम भी साथ दो। तो बोलते हैं कि प्रभु जाऊंगा तो ज़रूर, आपको इत्तला करने आया हूं, आपको बताने आया हूं। जब हमारे साथी जो भी निर्णय ले चुके हैं तो मैं उनका राजा होने के नाते उनके निर्णय के साथ हूं और मैं उनकी मदद तो करूंगा, लेकिन आपको मैंने जो है सवारी कराई है, आप मेरे जो है आराध्य देव हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है मेरे लिए। आप हम लोगों का साथ दीजिए और चलिए, आप हम लोगों का सहयोग करिए और उस समुद्र को सुखाने में मदद करिए। याचना करता है वो गरुड़, और गरुड़ की याचना को स्वीकार कर लेते हैं इंद्रदेव, और वो निकलते हैं वहाँ से, चलते हैं कि चलो देखते हैं। जैसे ही जो है इंद्रदेव वहाँ से जो है चलते हैं समुद्र को सुखाने के लिए, समुद्र बेचैन हो उठता है और उठ करके नतमस्तक हो जाता है और इंद्रदेव को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रभु अगर आपने ही ठान लिया है कि समुद्र को सुखाना है तो निश्चित तौर पर मैं सूख जाऊंगा, निश्चित तौर पर जो है मेरे शरण में जितने जीव जंतु हैं उनका विनाश हो जाएगा, वो मर जाएंगे। आप जो है परेशान न हो, आप जो है घबराएं नहीं, मैं उस चिड़िया के अंडों को ढूंढ करके आपको जो है सुपुर्द कर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। और ऐसा ही जो है समुद्र करता है। समुद्र जो है चिड़िया के अंडों को ढूंढ करके ला करके उस चिड़िया को सुपुर्द करके माफ़ी मांगता है, और फिर जो है वापस समुद्र जो है अपनी लय में, अपनी धुन में चलने लगता है, और इंद्रदेव वापस इंद्रलोक को चले जाते हैं। और इस तरीके से उस चिड़िया ने अपने लक्ष्य को पाया, अपने जो है लक्ष्य को जो है अचीव किया, उसने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। उसने किसी भी साथी की एडवाइस नहीं ली, बल्कि सभी का साथ लिया। तो ऐसे बेरोजगार युवा, ऐसे शिक्षार्थी, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे शिक्षक, ऐसे कर्मचारी जो भी टास्क लेकर के काम करते हैं, उनको इस कहानी से प्रेरित होना चाहिए। जब भी वो टारगेट सेट कर लें, जब भी वो लक्ष्य सेट कर लें, तो फिर किसी की बात ना सुने, बिल्कुल भी इतर ना जाए। जो आपने डिसाइड किया हुआ है, जो कार्य आप करने जा रहे हैं, उस कार्य को आप करें। आपको सलाह मिल रही है, सलाह सुन लो, लेकिन आप अपने कदम पीछे ना हटाओ, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। जिस तरीके से एक नन्ही सी चिड़िया ने समुद्र को सुखाने का निर्णय ले लिया, जो कि अप्रत्याशित था और असंभव सा था, लेकिन उस असंभव से कार्य को जो है उसने संभव बनाया। तो निश्चित तौर पर अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई टारगेट आपने सेट कर लिया है, तो आप पीछे बिल्कुल भी ना हटिए, लगातार जो है प्रयासरत रहिए। और आपके प्रयास को देख करके आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके सहकर्मी, आपके साथी आपका निश्चित तौर पर साथ देंगे। जिस तरीके से उस चिड़िया को साथ देने के लिए लाखों लाख करोड़ों की संख्या में जो है चिड़ियाएँ आ गईं, और यहाँ तक कि इंद्र देवता भी जो है उसका साथ देने के लिए आ गए, तो वैसे ही प्रयास करने वालों को, मेहनत करने वालों का साथ भी जो है प्रकृति जो है देती है। निश्चित तौर पर जो मेहनत करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है, और कायनात भी उनकी मदद करने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रयास करते हैं उनका प्रयास निश्चित तौर पर जो है सफल होता है। तो आप जो है कदापि भी घबराएं नहीं, कदापि भी जो है विचलित न हो। निश्चित तौर पर जो है आपने जो लक्ष्य सेट किया हुआ है, जो टारगेट तय किया हुआ है, वो आपको प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल हम लोग लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर विचलित हो जाते हैं। अगर जो है इंद्रदेव की बात को सुन करके, या जो है अपने राजा गरुड़ की बात को सुन करके वो चिड़िया विचलित हो गई होती, तो निश्चित तौर पर उसके अंडे उसको वापस नहीं मिलते। ऐसे ही हम जीवन में सफलता के सोपानों को छूते हुए अंतिम पड़ाव पर होते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं।